सटा कर जो तिलावत भी किया करते जिसको कुरान मेरे आका ने पढ़ा रखा है, जिसको कुरान मेरे आका ने पढ़ा रखा है। वास्ता आपको चाहिए एक बार सही। ये शेर के मिजाज जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब दाइए महफिल जिन्होंने ये महफिल सजाई ये उनकी नजर कर रहा हूँ ये उनका हासिल कलाम शेर क्यों सजाया और क्यों महफिल सजाई। तवज्जो वास्ता आपको चाहिए एक बार सही, एक बार सही। हम दीवानों ने ये महफिल को सजा रखा है, हम दीवानों ने ये महफिल को सजा रखा है। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, अक्स दिल गुंबदे खज़रा का बना रखा है। शायर मख्ता समझते ना माशाल्लाह महफिलों में आके इतने इल्म वाले हो गए पढ़ने से पहले जान जाते अल्लाह सलामत रखे। अब मख्ता देखें और ये तर्जुमानी है और याद रखें महफिल मेरी नजर में महफिल में लुत्फ दोबाला हो जाता है जब मेरे आका सिद्दीक़ अकबर का नाम लेता हूँ। और अगर 4 गुना ज्यादा लुत्फ लेना है महफिल में तो फिर चारों का जिक्र किया करो। तवज्जो है मेरे आका सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिजरत की शब सिद्दीक़ तेरे घर आऊंगा, तैयार रहना हम दोनों चलेंगे। मैंने कहा कुर्बान जाऊं, जिसको रब जिब्रील को भिजा कर कहे महबूब को लाओ और वही महबूब सिद्दीक़ से कह रहे मैं तेरे पास आऊंगा तुझे ले चलूंगा, क्या मर्तबा होगा सिद्दीक़ अकबर का। तवज्जो है। अब कहा कब, अभी हिजरत की शब बाद में है ना, लेकिन हुजूर बहुत दिन पहले कह रहे हिजरत की शब आऊंगा, तैयार रहना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन न जाने कितने दिन गुजर गए। तवज्जो रखना, तवज्जो है। दिन गुजरते गए हिजरत की शब आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, दरवाजे सिद्दीक़ पर दस्तक भी देना चाहते हैं कि दरवाजा खुला पड़ा है और आगे से सिद्दीक़ अकबर दौड़ते हुए साजो सामान के साथ आ रहे हैं। हुजूर मैं तैयार हूँ चलेंगे साथ। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, कहा सिद्दीक़ तुझे कैसे पता चला मैं आ रहा हूँ। ये इसे कहते हैं इश्क। इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कहा तुझे कैसे पता चला, कहा ओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब कहा था ना कि हिजरत की शब आऊंगा, तो मैं उस रात से आज की रात तक रोज तैयार होकर बैठता हूं कि हुजूर आज आएंगे या कल आएंगे। और आज आपका दीदार भी हो गया और आमद भी हो गई। अब इधर देखें आप, अब मख्ता देखें। आ ही जाते हैं वो दीवानों से मिलने को समी, आ ही जाते हैं वो दीवानों से मिलने को समी, बस इसी आस पे दरवाजा खुला रखा है, बस इसी
दरवाजा खोला रखा है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। फिर गाओ मिल्की वॉइस। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। सब मिलकर बोलो आका की आमद मरहबा। बस इसी आस पे दरवाजा खोला रखा है। हमने सीने मदीना यूं बसारा रखा है। अक्स दिल गुंबदे खजरा का बना रखा है, बना रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह, हज़रत बेदम शाह वारसी याद आ गए इस, तो फिर इस मतला ही जो है ना ऐलान कर रहा है कि हुजूर आ रहे हैं। मतलब पे गौर कीजिए आप। सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है। यारो हर एक चीज की वजह होती है। ये जो है ना लाइट जो भड़क रही है ना, ये यूं ही नहीं, वजह है जी। और आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना, ये इसकी भी वजह है। कोई भी चीज उठाए आप, उसकी वजह होती है। यूं ही नहीं होती। लेकिन जब बाहर आई है तो फिर अब दूसरे मिसरे में देखना क्यों आई है। पहले नहीं थी ऐसी बहार, पहले नहीं थी। लेकिन ऐसी बहार के सांस ले जे तो फिर कलेजे में ठंडक पहुंच जाए। आखिर हुआ क्या है? फूलों पे एक नया रंग चढ़ गया है। आखिर वजह क्या है? पानी खुद पानी नहा रहा है। आखिर वजह क्या है जी? तो इस बात से कहा, बड़ी खूबसूरत बात। सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है। सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है। क्यों? आका आप आए तो ज़माने में बहार आई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है, बहार आई है। मैं जो चाहूँगा, नरम जगह आप बैठे हैं, बड़ा आसान है ये कहना कि आप आए तो ज़माने में बहार। लेकिन सिद्दीक़ अकबर के कांधों पे हुजूर है। पहाड़ पे पहाड़ है, चढ़े जा रहे हैं और उनका इश्क कह रहा है आप आए तो ज़माने में बहार आई है। आप आए तो ज़माने में बहार आई है। 39 हो गए 39 मुसलमान हो गए। 40वें ने कहा कि 40वां होने नहीं दूंगा। ये 40वां बीमारी पुरानी है, ये नई नहीं है। कुछ
कुछ लोग आज भी 40वें को नहीं मानते, लेकिन अरब से साबित हो गया। एक अरब का नौजवान बड़ी कुव्वत ताकत वाला, वो भी कहने लगा 40वां होने नहीं दूंगा। अल्लाह ने उसी को 40वां बना दिया। तो कहा न जब आए तलवार उठी हुई थी, जब तक महबूब के रुखे ज़ेबा को नहीं देखा था, और जैसे ही देख लिया तलवार गिर गई, और गिर कर क्या कहा, घुटनों के बल गिर गया, और गिरकर वो नौजवान कहने लगा आप आए तो ज़माने में बहार आई है, आप आए तो ज़माने में भी है। हजरत उस्मान यारो, मुझे यहाँ से कुव्वत लेते हुए मौला अली तक पहुँचना है। जी जी जी, अभी जरा तरतीब बना रहा हूँ आप साथ। हजरत उस्मान ने कहा हुजूर ओ मेरे बंदा नवाज, सुभान अल्लाह, मेरे घर मेहमान बनिए। कहा क्या बात है, कब? फलानी डेट मुकर्रर हो गई। एक दिन पहले अपने मोहल्ले को हजरत उस्मान सजा रहे हैं। इतने किंदीले, इतने मशाले, इतना रोशन कर दिया, ऐसा लगता था कि रात के वक्त भी उस्मान के महल्ले में सूरज निकल आया है, क्योंकि हुजूर की आमद है। तो बहरहाल आ रहे हैं, और जैसे ही नाका शरीफ से हुजूर तशरीफ रखते हैं, हजरत उस्मान दौड़ते हुए आगे, और यही तर्जुमानी, आप आए तो ज़माने में बहार आई है, आप आए माशाअल्लाह। अब हुजूर अलैहिस्सलाम दावत कर रहे हैं, और दावत करते वक्त दावत की वजह ये थी कि दावत के बाद ऐलान करना है। तवज्जो, दावत हुई, सब अरब के सब आए, अबू लहब भी आया, सब आए, बड़े बड़े सरदार आए, दावत हो गई। हुजूर ने कहा एक बात करनी है तुमसे, लोगों बात सुनो। अगर मैं कहूं कि पहाड़ के उस तरफ से एक लश्कर आ रहा है और तुम्हारे जानिब तबाह करेगा, हमला करेगा, और तुम तबाह हो जाओगे, क्या मेरी बात पर तुम यकीन रखते हो? तो सबने कहा हमने आपको हमेशा अमीन और सादिक माना है, आप जो कहेंगे मानेंगे। तो हुजूर ने ऐलान किया, तो फिर सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सुभान अल्लाह। तो फिर अब अबू लहब को ना वो गुस्सा आया ना, कहा ये बात कहने के लिए खिलाया पिलाया था, हम नहीं मानते। बहरहाल जिसको छोड़ के जाना था, लेकिन वहां पर एक 8 साल का बच्चा था, एक 8 साल का बच्चा था। वो करीब हुजूर का दामन पकड़ के कहता है, ए मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ पैर छोटे हैं, लेकिन मैं बड़ी गवाही दूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर वो तर्जुमानी यही बनी कि मौला अली भी सबसे पहले, मौला अली ने कहा क्या आप आए तो ज़माने में बहार आई है, आप आए तो ज़माने में बहार आई है, बनके खुशबू जो मेरे दिल में उतर आई है, बनके खुशबू जो मेरे दिल में उतर आई है, वो तेरी याद है, अब रूह समझ पाई है, वो